हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत से गांव में रोहन नाम का एक बहादुर और दयालु लड़का रहता था। रोहन लगभग 8 साल का था, जिसकी जिज्ञासु आंखें किसी भी चीज को देखना नहीं चूकती थी। एक दिन उसका परिवार एक नए घर में चला गया, एक सुंदर पुराना बंगला जिसमें एक बड़ा बगीचा था। लेकिन गांव में हर कोई उसे भूतों का घर कहता था। गांव वालों ने रोहन के माता पिता को चेतावनी दी, वहां मत जाओ, एक अकेली आत्मा अंदर रहती है और हर किसी के साथ शरारत करती है। लेकिन रोहन के पिता एक वैज्ञानिक थे, वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे पुराने घरों से बस अजीब आवाजें आती हैं। हालांकि रोहन मन ही मन बहुत उत्साहित था। वो भूतों से डरता नहीं था, वो तो उनसे बहुत मोहित था। पहले कुछ दिन तो शांतिपूर्ण थे, लेकिन जल्दी ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। रोहन अपनी पसंदीदा लाल गेंद अपने कमरे में छोड़ता और बाद में उसे रसोई में पाता। उसकी कॉमिक किताबें जो शेल्फ पर रखी हुई होती, फर्श पर बिखरी हुई मिलती। रात में वो एक नरम शरारती हंसी सुनता जो कहीं से आती हुई लगती थी। वो कोई डरावनी हंसी नहीं थी, वो एक छोटे लड़के की हंसी जैसी लगती थी जो मस्ती से भरी थी। एक शाम जब उसके माता पिता सो गए थे, रोहन ने रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वो अपनी चारपाई पर बैठ गया, पढ़ने का नाटक करने लगा और इंतजार करने लगा। चांद उसकी खिड़की से चमक रहा था और कमरे पर चांदी जैसी रोशनी डाल रहा था। अचानक उसने फिर से वही हंसी सुनी। इस बार यह करीब थी। उसने अपने बिस्तर के किनारे से झांका और अपनी पसंदीदा खिलौना कार को फर्श पर धीरे धीरे लुढ़कते हुए देखा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। हेलो, रोहन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। खिलौना कार रुक गई। उसके बगल में धीरे धीरे एक पारदर्शी चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। वो एक छोटा लड़का था, रोहन की उम्र का, जिसकी आंखें बड़ी और उदास थीं और कपड़े पुराने और फीके दिख रहे थे। वो एक हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। तुम मुझे देख सकते हो? भूत लड़के ने पूछा। उसकी आवाज घंटी की नरम खनक जैसी थी। रोहन ने सिर हिलाया। क्या तुम वही भूत हो जिसके बारे में सब बात करते हैं? भूत लड़के ने उदासी से सिर हिलाया। मेरा नाम छोटू है। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। मैं बहुत पहले यहाँ रहता था। मेरा पसंदीदा खेल लुका छिपी था। लेकिन अब जब भी मैं खेलने की कोशिश करता हूँ, लोग बस चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं। रोहन को दया आ गई। वो समझ सकता था कि कभी कभी अकेला महसूस करना कैसा होता है। मुझे बुरा नहीं लगता, रोहन ने मुस्कान के साथ कहा। उस रात वो दोनों घंटों तक खेलते रहे। उन्होंने लुका छिपी खेला और उन्होंने रोहन की खिलौना कारों की दौड़ लगाई। फिर उन्होंने कमरे के चारों ओर उड़ने वाले सुपर हीरो होने का भी नाटक किया। रोहन का डर पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी जगह एक नए दोस्त को पाकर खुशी ने ले ली थी। अगले कुछ हफ्तों तक रोहन और छोटू गहरे दोस्त बन गए। रोहन के माता पिता को अभी भी लगता था कि वो अकेला खेल रहा है, लेकिन वो उसे इतना खुश देखकर खुश होते थे। एक दोपहर रोहन छोटू को अपने परिवार की एक तस्वीर दिखा रहा था। ये मेरी दादी हैं, उसने एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। वो मुझे बताती थी कि कभी कभी एक भटकती हुई आत्मा को शांति और दूसरी दुनिया में जाने के लिए बस एक चीज़ ढूंढने की ज़रूरत होती है। छोटू ने एक विचारशील भाव के साथ तस्वीर को देखा। मेरी दादी ने मुझे एक बार एक सुंदर खिलौना ट्रेन दी थी। उसने कहा, ये दुनिया में मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ थी, लेकिन मैं इसे खो बैठा। खैर,
इससे पहले कि मैं एक भूत बन जाता, मैंने इसे इस घर में हर जगह ढूंढा है, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। रोहन जानता था कि उसे क्या करना है। उसने पूरा दिन घर की तलाशी में बिताया, छत से लेकर तहखाने तक। उसने पुराने फर्नीचर के नीचे, धूल भरे बक्सों में और भूली हुई अलमारियों के पीछे देखा। आखिरकार जब सूरज डूबने लगा तो उसे वो मिल गई। तहखाने में एक छोटे फर्श के तख्ते में छुपी हुई थी एक छोटी धूल भरी चमकीली लाल खिलौना ट्रेन। ये छोटू की ट्रेन थी। रोहन ट्रेन को अपने कमरे में वापस ले आया। जब छोटू उस रात दिखाई दिया तो उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं। मेरी ट्रेन, उसने फुसफुसाया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने ट्रेन को उठाया और जैसे ही उसने इसे पकड़ा, उसके चारों ओर की नीली चमक और तेज और गर्म हो गई। रोहन देख सकता था कि छोटू की आकृति कम पारदर्शी, अधिक ठोस हो रही थी। धन्यवाद रोहन, छोटू ने कहा। उसकी आवाज़ अब मजबूत और साफ थी। तुम मुझसे डरे नहीं, तुम मेरे दोस्त थे। मैं आखिरकार घर जा सकता हूँ। एक आखिरी गर्मजोशी भरी मुस्कान और एक दोस्ताना हाथ हिलाने के साथ छोटू की चमकती हुई आकृति गायब होने लगी। नीली रोशनी ने एक पल के लिए कमरे को भर दिया और फिर गायब हो गई। उस घर को फिर कभी भूतों का घर नहीं कहा गया। वो बस अब रोहन का घर था। अजीब हंसी और चलती हुई खिलौना कारें अब बंद हो गई थी, लेकिन रोहन जानता था कि उसके दोस्त छोटू को शांति मिल गई थी। कभी कभी एक शांत रात में रोहन को अपनी चारपाई के पास एक खिलौना कार खड़ी हुई मिलती और वो मुस्कुराता, ये जानते हुए कि उसका दोस्त दूर दूर से एक खामोश हेलो कह रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।